नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सेट्स पढ़ने जा रहे हैं एंड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि सेट्स की डेफिनेशन देख लीजिए। सेट्स की डेफिनेशन क्या है, सेट की डेफिनेशन उसके बाद हम आगे देखते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स देखें। पहली बात तो सेट्स। ओके, सो सेट आपने मतलब ये चैप्टर के पहले भी कभी ना कभी रियल लाइफ में सेट्स तो सुना होगा। फॉर एग्जांपल आपने सुना डेफिनेटली सुना होगा कि सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। ओके, डेफिनेटली सुना होगा। या फिर सेट ऑफ क्लोथ्स सुना होगा, सेट ऑफ क्लोथ्स। या फिर नंबर 3, सेट ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली ज्वेलरी को उल्टा हम लोग सेट ऑफ ज्वेलरी की जगह पे ज्वेलरी सेट बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज्वेलरी सेट्स। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें ज़रूर सुनी होगी। ये कहीं ना कहीं सेट्स के एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सारे के सारे सेट के एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ रूल्स, सपोज कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है। ठीक है, कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन रूल्स हैं या फिर वुमेन के प्रोटेक्शन के रूल्स है, तो एक 3-4 रूल्स बना के उनको एक साथ में एक कैटेगरी में रख दिया। क्या करते हैं, 3-4 रूल्स लेते हैं जो चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर सकें या फिर वुमेन्स को प्रोटेक्ट कर सकें, उनको साथ में एक साथ में रख दिया उन रूल्स को, और बेसिकली वो सारे क्या है, आपका सेट ऑफ रूल्स बन गए। जनरली सेट ऑफ कोर्स आपने लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी होता है ना कि भाई ये पैंट ये शर्ट एक साथ में मैच होता है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट सेट है। आपको पहनना है तो उनको एक साथ में सेट पहनो, कुछ अलग से नहीं पहन सकते। वैसे जनरली सेट्स के साथ में कुछ चीज़ें मैचिंग होती हैं, उनके साथ में होती हैं। ठीक है, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ सेट्स का हमारा। तो सेट की जो फॉर्मल डेफिनेशन है, अगर मैं सेट्स की फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूँ तो इट्स कलेक्शन, इट्स अ कलेक्शन ऑफ well defined well defined objects. Okay, basically ये है क्या, it's a collection and that collection is well defined. कलेक्शन में है क्या, हमारे पास बेसिकली सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स को बस वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। एक्चुअली वेल डिफाइंड हमें हेल्प करता है टू नो वेदर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू आवर सेट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ रूल्स, अगर मैंने बोला कि चाइल्ड प्रोटेक्शन रूल्स हैं सारे के सारे इस सेट के अंदर, तो अगर कोई चाइल्ड से रिलेटेड नहीं है रूल्स तो हम उसको इस सेट के अंदर शामिल नहीं करेंगे। जनरली क्लोथ्स की बात करें, सारे क्लोथ्स अगर रेड कलर के हैं तो कोई ग्रीन कलर का क्लोथ इसके अंदर नहीं शामिल हो सकता। सिमिलरली ज्वेलरी की बात करें तो वो इंक्लूड नहीं होगा अगर कोई सेट के बाहर की चीज़ है। ठीक है, उस ज्वेलरी सेट के बाहर की चीज़ है तो वो इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसलिए उसका वेल डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो वेल डिफाइन, इट ऑलवेज help us to identify whether a given object belongs to our set or not। तो वेल डिफाइंडनेस उसकी हेल्प करता है कि बेसिकली सबसे बड़ा हेल्प यही है कि अगर हमें कोई एक नंबर रैंडमली दिया जाए, नंबर में मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट दिया जाए, तो पूछे कि भाई ये हमारे सेट से बिलोंग करता है या नहीं, तो तुम क्लियरली उस डेफिनेशन के बेसिस पे बोल सकते हो कि नहीं, वो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ से बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता। ठीक है, तो इसका सेट जो है, इसलिए ये सेट की फॉर्मल डेफिनेशन है। और कलेक्शन होना चाहिए, कलेक्शन मतलब और वो कलेक्ट करके कुछ ना कुछ उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब देखिए सेट्स के का एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है। ठीक है, सिंबल अगर मैं बात करूँ तो सेट्स का जो सिंबल होता है वो ऐसे, ये ब्रेसेस है। ठीक है, ये ब्रेसेस के अंदर इसी ब्रैकेट को हम लोग सेट का सिंबल दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, एग्जांपल तो सपोज सेट तुम्हारे पास सेट ए है। ठीक है, तो सेट ए के अंदर नंबर्स जो हैं वो 1 2 3 है। ठीक है, ये जो नंबर्स होते हैं सेट्स के, ये जो नंबर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। इस सेट के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो नंबर्स है। ठीक है, और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं और इनको मेंबर्स भी बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही हैं, सेम। ठीक है कि नहीं, चाहे जो इनके एलिमेंट्स हैं उनको ऑब्जेक्ट्स बोलो या फिर एलिमेंट्स बोलो या फिर मेंबर्स बोलो, सारी चीज़ें एक है। ओके, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी
वर्ड्स जो सेट के जो बेसिकली जो नेम होते हैं, दे ऑल आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है क्या? इंग्लिश जो वर्ड्स होते हैं ए बी सी, जो उनके जो सेट्स के जो नेम होते हैं बेसिकली, ठीक है कि नहीं, वो कैसे इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ए बी सी डी, उनके उनके उसमें वो लिख लेते हैं। ठीक है, जबकि उनके जो अगर मेंबर्स की बात करें, ठीक है, जो एलिमेंट्स या वर्ड बोल दो, एलिमेंट्स और मेंबर्स, वो सारे स्मॉल लेटर में, या तो नंबर्स वगैरह होंगे, अगर उसमें स्पेलिंग्स हैं भी तो वो क्या है, स्मॉल लेटर में हम लोग यूज़ करेंगे, ए बी ई डी। ठीक है, तो ये हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो है नंबर 4, सेट्स में कोई भी जो नंबर होता है रिपीट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सेट ए है, इसे 1 1 2 है, तो एक्चुअली में यहाँ पर 3 एलिमेंट नहीं है, ये 1 2 के ही इक्वल है। यहाँ पे आप एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते, यू कांट रिपीट नेम ऑफ एन एलिमेंट और बेसिकली। तो ये 3 4 प्रॉपर्टीज़ हैं सेट्स की, आगे और भी हैं, हम देखेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट। हाँ जी, जो मैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा था, उसी को लेते हुए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। ये बेसिकली इमेज मैंने इंटरनेट से ऐसे रैंडमली ली है। तो सपोज ये जो पहला कलेक्शन है, इट्स अ सेट ए। ठीक है, अब अगर ये सेट ए है, देखो यहाँ पे तुम्हें ये पेंटागन है, ठीक है, ये तुम्हारा पेंटागन है, ये तुम्हारा हेक्सागन है, ये तुम्हारा स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है। तो बेसिकली देखो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो सेट ए है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सब ये तुम्हारे पास अज्यूम करके इट्स सेट बी। अब इसमें क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, 1 2 4 8, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। यहाँ हमारे पास जो नंबर सेट सी अज्यूम करता हूँ, इट्स अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे बेयर है, लॉयन है, राइनो है, कलेक्शन, इट्स अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। और लास्ट वाला हमारे पास क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर। तो ये एग्जाम्पल इसलिए मैंने यूज़ किया हुआ है, इसलिए यूज़ किया कि जो ऑब्जेक्ट्स और जो मेंबर्स की जो बात हो रही है, या फिर इनको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें किसी भी टाइप की हो सकती हैं। वो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकती है। ठीक है, इवन दो किसी कोई एनिमल के नेम भी हो सकते हैं, एनिमल्स खुद हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, वो फ्लावर्स यानी प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो मेंबर्स हैं, ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ये बेसिकली स्टेप, ये एग्जांपल वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेट्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल अगर मैं दूँ सेट्स के लिए, तो यूनिवर्स हमारा है, यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स के अंदर क्या है, स्टार्स हैं, सारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, डस्ट है, और भी जो मर्जी हो वो बोल दो, सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के यूनिवर्स बनाया जाती है। तो ये यूनिवर्स भी एक टाइप का सेट है। ठीक है, ये यूनिवर्स भी क्या है, एक टाइप का सेट है। तो ये कुछ कॉमन ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास सेट्स के। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सेट जो लिखने के दो टाइप होते हैं, सेट को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। वी कैन राइट सेट इन टू वेज, वी कैन राइट set in two ways. First method of writing set is known as set builder method, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज रोस्टर मेथड। सबसे पहले हम लोग रोस्टर मेथड देखते हैं, रोस्टर मेथड। अब रोस्टर मेथड को हम लोग टैबुलर मेथड भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टैबुलर मेथड। ये थोड़ा सा बच्चों को समझने के लिए इजी होता है रोस्टर मेथड। ठीक है, और सेकेंड वाला हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर। ठीक है, अब देखो ये जो रोस्टर में, रोस्टर का मतलब इंग्लिश वर्ड में इसका मतलब होता है लिस्ट। रोस्टर का मतलब क्या होता है, लिस्ट होता है। अगर आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा, जिस नहीं तो काफ़ी लोगों को पता भी होता है, रोस्टर मीन्स लिस्ट होता है। ठीक है, तो लिस्ट मेथड बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लोग ना बेसिकली जो मेंबर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके हम लोग नेम मेंशन कर देते हैं। उनके हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली नेम मेंशन करते हैं। ठीक है, और सेट बिल्डर मेथड जो है ये प्रॉपर्टी बेस्ड मेथड है। क्या है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बेस्ड मेथड है ये। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली प्रॉपर्टी
किसी उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ही मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूँ यहाँ पे, तो मैंने पहले ही दिया हुआ था। ये क्या है यहाँ पे इन्होंने, अगर मैं इसको बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 4 8 मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये क्या है, ये रोस्टर मेथड है। ये क्या है बेटा, ये रोस्टर मेथड है। और इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ कि ए इज़ बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। इसको मैं क्या लिख दूँ, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है कि नहीं। जब ऐसा लिख दूंगा तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्मेट हो गया। ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है। मतलब हमने क्या किया, नेम सीधा मेंशन कर दिया। यहाँ सिमिलरली ये क्या तुम्हारे पास रोस्टर फॉर्म है, ठीक है नहीं, सॉरी हाँ, ये तुम्हारे पास रोस्टर फॉर्म है। अगर मैं इसको कलेक्शन ऑफ ऐसे नंबर्स लिख देता हूँ 1 2 4 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्मेट। ये इट्स अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और ये इट्स अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर। तो सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो इसके आपको प्रॉपर्टीज़ लिखनी होती है, ना कि पूरे के पूरे मेंबर्स को डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्मेट में हम लोगों को प्रॉपर्टी लिखनी होती है जो उनके जो मेंबर्स हैं उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाले केस में दीज मेंबर्स आर बेसिकली एनिमल्स, दे आर एनिमल्स, तो ये प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। यहाँ पे सेट बिल्डर मेथड अगर यूज़ करेंगे तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, मुझे बोलना पड़ेगा कि फ्लावर्स का कलेक्शन है, देयरफॉर वो डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है कि नहीं। तो आ जाते हैं एक हम लोग दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज हमारे पास लेट एक सेट अज्यूम करते हैं, लेट सेट ए के अंदर क्या है 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखो मैंने यहाँ एलिमेंट्स के सीधे उनके डायरेक्टली एलिमेंट ही मेंशन कर दिए, तो ये इसलिए ये हमारे पास रोस्टर मेथड हो गया है। जब हम डायरेक्टली एलिमेंट्स को ही मेंशन कर देते हैं तो दैट इज़ नोन एज रोस्टर मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट, ठीक है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सेट कंटेन एक्स एलिमेंट, और यहाँ पे वेयर, इसको हम लोग वेयर पढ़ते हैं, इसको इस लाइन को हम क्या पढ़ते हैं, वेयर पढ़ते हैं। तो वेयर एक्स इज बेसिकली एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एंड एक्स की जो वैल्यू है, एक्स इज बेसिकली लेस देन 4। तो एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स इज लेस देन 4 है। इसका मतलब कि हमारे पास जो वैल्यूज मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 2 एंड 3 मिलेगी, क्योंकि वो लेस देन 4 बोला, एक्स नेचुरल नंबर है और ये, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया रोस्टर मेथड से हमने, रोस्टर मेथड से हमने यहाँ पे कैसे सेट बिल्डर मेथड में लिखा किसी सेट को, ये हमारे पास ये सेट बिल्डर मेथड है, ठीक है, और उससे हमने वापस से रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। रोस्टर फॉर्म में हमने उस सेट को वापस, बेसिकली यही है। जब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे तो ये सारे चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आ जाइए एक्सरसाइज 1.1 पे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें क्या करना है कि बताना है कि यहाँ पे कितने सेट्स हैं और अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बताया सेट्स के लिए दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो वो कलेक्शन होना चाहिए, कलेक्शन, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए, कलेक्शन के साथ में उसका वेल डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। वेल डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वेल डिफाइन नहीं है तो चीज़ें नहीं है। तो आ जाइए देखते हैं पहला प्रॉब्लम, द कलेक्शन ऑफ ऑल द month of a year beginning with letter J. We know that there are 12 months in a year, okay, but how many of them are starting with J? 3 स्टार्ट होते हैं, ठीक है, कोई भी। तो एक जनवरी स्टार्ट होता है, दूसरा कौन सा है, जून है, और तीसरा वाला क्या है, जुलाई। तो जनवरी जून जुलाई, जी हाँ, इसकी डेफिनेशन फिक्स है। अगर मैं कोई बोलूँ कि चलो मे, तो तुम बोलो कि नहीं मे इस सेट से बिलोंग नहीं करता, देयरफॉर क्या है, हमें क्लियर कट है कि अगर हम कोई रैंडमली एक मंथ का नाम लेंगे तो हम बता सकते हैं कि वो इससे बिलोंग करता है या फिर बिलोंग नहीं करता, ठीक है। देयरफॉर ये वेल डिफाइंड है एंड इट्स अ कलेक्शन। देयरफॉर ये क्या है, बेसिकली इट्स अ सेट। यहाँ पे लिख सकते हो आप, इट्स अ सेट। आपको रीजन में लिखना पड़ेगा, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट्स अ सेट, ठीक है। आ जाते हैं नंबर 2 पे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंट, ठीक है, राइटर्स इन इंडिया। अब देखो राइटर्स में कौन कौन आते हैं, उनके टैलेंट की, राइटर्स में तो
एक नॉवेल राइटर भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं, बुक राइटर भी हो सकता है, या फिर मैं लिख रहा हूँ ये भी। बुक में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, स्टोरी टाइप है तो ठीक है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और और या फिर मैथ्स, इन सब के राइटर को भी कंसिडर करेंगे क्या। एंड टैलेंटेड का मतलब क्या होगा, ठीक है, वो बंदा जो लेफ्ट और राइट दोनों हाथ से लिखे, या फिर वो बंदा जो उसको कोई अवार्ड मिल जाए, अवार्ड विनिंग बुक लिखे। यहाँ पर टैलेंटेड राइटर्स की जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है, ठीक है कि नहीं। अगर मैं बोलूँ कि चलो मेरा नाम, मैंने अपने आप को नॉमिनेट कर दिया टैलेंटेड, तो तुम्हारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मुझे रिजेक्ट करोगे या एक्सेप्ट करोगे, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ टैलेंटेड राइटर से कुछ प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलती है कि कोई एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करेगा या नहीं बिलोंग करेगा। इसीलिए ये क्या है, सेट्स नहीं है, इट्स नॉट वेल डिफाइंड, इट्स नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट्स नॉट अ सेट, ठीक है। वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए सेट नहीं है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स, अब देखो यहाँ पे 11 क्रिकेटर्स तो बोला है, बट बेस्ट क्रिकेटर बोला है। अगेन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की जो डेफिनेशन है वो फिक्स नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जो सबसे ज़्यादा 100 मारा, सेंचुरीज मारा हो, वो बेस्ट हो, या फिर वो बंदा जो एंड टाइम पे आके सीधा मैच जिता दे, ठीक है कि नहीं, या फिर जिसका टोटल टोटल ऑफ बेट्स की क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर इट्स नॉट अ सेट, ठीक है, इट्स इज नॉट अ सेट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन क्लास, in your class special collection of all the boys, so it's a collection of all the boys in your class। ये तुम्हारी यहाँ पर डेफिनेशन फिक्स है। अगर कोई मैं किसी रैंडमली किसी एक बच्चे का नाम दूँ, ठीक है कि नहीं, एंड पूछूं कि ये तुम्हारी क्लास से बिलोंग करता है या नहीं, तो तुम अगर होगा तो बोल दोगे यस बिलोंग करता है, नहीं होगा तो नहीं बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है ना, दैट बॉय शुड बिलोंग्स टू योर क्लास, इट्स वेरी 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 क्लियरली स्टेटेड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिफाइन, we can we can know कि whether a particular boy is belongs to our class or not। तो definition बहुत crystal clear है, therefore it's a set, so it's well defined and therefore it's a set, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से, ठीक है, और लेस देन 100 बोला है 99, ठीक है कि नहीं। तो ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। कोई रैंडमली नंबर जैसे 101 दिया तो हम बोल सकते हैं नहीं ये इसे बिलोंग नहीं करता है, इसके अंदर नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है देयरफॉर इट्स सेट। तो उस सेट के लिए मैं टिक करता हूँ, यस इट्स अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, अगेन ये ऐसे कलेक्शंस हैं, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स हैं जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हुए हैं। तो यस इट्स वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर इट्स सेट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स क्या 2 4 6 8, ठीक है कि नहीं। एनीथिंग एनी इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन इंटीजर्स। तो इसका कलेक्शन फिक्स है, सॉरी वेल डिफाइंड है, फिक्स है, एंड देयरफॉर इट्स अ सेट। आते हैं सेकंड लास्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में एक फिक्स क्वेश्चन है, अगर मैं कोई भी क्वेश्चन दूँ तुम क्या करोगे, पहले चेक करोगे ये चैप्टर से बिलोंग करते हैं, अगर बिलोंग करते हैं तो यस है, हमारे इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं, हमारे सेट के अंदर है, अगर बिलोंग नहीं करते हमारे सेट से, सेट में वो क्वेश्चन नहीं आएगा। देयरफॉर यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसका, ठीक है कि नहीं, क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये काफ़ी वेल डिफाइंड चीज़ है, ये काफ़ी वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है देयरफॉर इट्स अ सेट, ठीक है। वेल डिफाइंड है तो सेट होता है, वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं होता। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट, अगेन मोस्ट डेंजरस की डेफिनेशन फिक्स नहीं है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, देखिए भाई हाथी के लिए तो चींटी भी डेंजर होती है, ठीक है कि नहीं, डिपेंड करता है। तो यहाँ डेंजरस की डेफिनेशन फिक्स नहीं है, एंड देयरफॉर यहाँ इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर इट्स नॉट, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखिए सेट्स में ये बड़ा एक सिंबल है जिसको हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इससे पढ़ते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। तो जब भी होता है और ये क्या है कट मारा तो डज नॉट बिलोंग्स, ये क्या है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बेसिकली
सेट्स में हम लोग क्या करते हैं, जब भी ये वर्ड बोलना होता है बिलोंग्स टू, तो उसकी जगह पे ये सिंबल यूज़ करते हैं, और जब भी डस नॉट बिलोंग्स टू बोलना होता है तो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। इसको हम बेसिकली एप्सिलॉन पढ़ते हैं। ये एक ग्रीक लेटर है, इसको एप्सिलॉन करते हैं। मे बी स्पेलिंग रॉन्ग हो, बट जो भी है प्रोनाउंस में प्रॉपर कर रहा हूँ, तो बेसिकली एप्सिलॉन। अगर कोई भी एलिमेंट जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ, बताना है कि इट बिलोंग्स टू आवर सेट और डज नॉट बिलोंग टू आवर सेट। 5 एलिमेंट येस इसके अंदर है, देयरफॉर इट्स बिलोंग्स टू आवर सेट। लिखोगे सिंपल 5 बिलोंग्स टू मी, एज सिंपल एज दैट। 8 क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि है ही नहीं 8 उसके अंदर, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू 8। ठीक है, 0 भी नहीं है 1 के अंदर, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू 8। 4 बिलोंग्स टू करता है, बिलोंग्स है तो देयरफॉर 4 बिलोंग्स टू ए। 4 है ए के अंदर, तो देयरफॉर 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्या होगा ये, मैंने यहाँ पे 4 बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू ए, ये यस बिलोंग करता है। 10 नहीं भाई, ये नहीं है हमारे पास, ए के अंदर नहीं है, देखो ये 10 डज नॉट बिलोंग्स टू, करेक्ट। हमारे साथ इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिखा उन्होंने कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर मतलब नेम मेंशन करना है आपको, रोस्टर फॉर्म मीन्स नेम मेंशन। ठीक है, नेम मेंशनिंग फॉर्म। ठीक है, आपको यहाँ पे नेम मेंशन करना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, सेट का देखो जो ओरिजिनल उसका नाम नहीं चेंज होता। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या है हमारे पास कि एक सेकेंड, इन्होंने बोला ये है कि ओके, इन्होंने बोला क्या है कि एक्स इंटीजर है, और इंटीजर कितना, -3 और 7 के बीच में। तो -3 और 7 के बीच में कौन से इंटीजर आते हैं, माइनस एक्स क्या है, इट्स ग्रेटर देन -3, यानी कि अगला -2 होना चाहिए, -1 0 एंड 7 से कम, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6 तक की वैल्यूज ले सकते हैं। ये हो गया हमारे पास रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में इन्होंने लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में आपने लिखना था, आपने लिख दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए सेकेंड वाला, एक्स बी कंटेन एक्स वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है विच इज़ लेस देन 6, यानी कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6, लेस देन 6 बोला है इसलिए सिर्फ 5 तक की वैल्यू ले। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास थर्ड वाले सी के ऊपर। क्या है हमारे पास, एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर बोल रहा है, सच दैट सम ऑफ द डिजिट्स इज 8, यानी कि 2 डिजिट नंबर है, और दोनों डिजिट को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 8 आना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, तो 1 एंड 7 करूँगा तो मुझे 8 आएगा, तो मैं 17 लिख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, फर्स्ट 2, अगर पहला नंबर 2 है तो सेकंड वाला क्या होगा, 6 हो सकता है, 2,6 सेकंड नंबर हो सकता है। इसके बाद 3,5 भी हो सकता है, इसके बाद 4,4 भी हो सकता है, एंड 4 के बाद ये 5,3 हो सकता है, 6,2 हो सकता है, 7,1 हो सकता है, और 8,0 यानी 80 भी हो सकता है, क्योंकि 80 भी नेचुरल नंबर है, और इनको ऐड करने का हमें 8 मिल गया है। तो ये सारे के सारे हो गए, इसके हमने इनको कन्वर्ट कर दिया है रोस्टर फॉर्म में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 16। एक्स क्या है, प्राइम नंबर है, एंड दैट इज डिवाइजर ऑफ 16। 60 को कैसे लिख सकते हैं, इस 60 कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है 60 को 15 4 60 होता है। ठीक है कि नहीं, और 15 4 तो 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 5, 3 इंटू 5, 15 को 3 5 लिख सकते हैं, एंड 4 यानी कि 2 2, 2 इंटू 2 बेसिकली। तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स क्या आ गए, ये इसने बोला है प्राइम नंबर्स चाहिए, डिवाइजर ऑफ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे 2 3 एंड 5 है, ये क्या आएगा 2 3 एंड 5। देखिए 2 टाइम्स है, बट एक ही बार लिखा, क्योंकि सेट है, सेट में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती है, उनको सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ही बार लिखते हैं, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, आते हैं हमारे पास फिफ्थ वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, जो हमारे पास फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो लेटर्स हैं ये उनका सेट है। तो ट्रिग्नोमेट्री में पहला लेटर क्या है, टी है,
ठीक है, उसके बाद आर है, उसके बाद आई है, उसके बाद क्या है हमारे जी है, उसके बाद ओ है, इसके बाद क्या है एन है। देखो ओ अगेन आ गया तो ओ को हमें रिपीट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद एम है, उसके बाद क्या है ई है, उसके बाद टी ऑलरेडी आ गया है ट्रिग्नोमेट्री में तो टी हम नहीं लेंगे। आर, आर भी हमने यूज़ कर लिया है। अब क्या बच गया वाई। ठीक है, ठीक है, ई हमने लिखा है, हाँ जी ई लिखा है, तो नहीं सारे के सारे यहाँ पे टी आर वाई। हाँ ठीक है, तो सारे के सारे हो गए। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री के कलेक्शन। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये बेटा रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आते हैं लास्ट वाले, इस क्वेश्चन का लास्ट। तो एफ क्या है हमारे पास, एफ इज अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो जैसे पहला किया था एग्जैक्टली सेम, बेटर में देख के तो बी है, ई है हमारे पास, टी डबल टी है, सिंगल टाइम टी लिखी हुई क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते। ई ऑलरेडी लिया हुआ है, अगला वर्ड है आर, तो बेटर। तो बी ई टी आर इज द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो ये हो गया हमारे पास रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट दी फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो कि ये जो हमने किया था यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या किया था, इन्होंने हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था और बोला था रोस्टर में कन्वर्ट करो। ये क्या है आपका, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। एंड सेट बिल्डर फॉर्म से आपको किस में कन्वर्ट करना था, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा दिया है इन्होंने, क्या दिया इन्होंने, ये है तुम आपका, ये है रोस्टर फॉर्म और आपको कन्वर्ट करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है कि नहीं। अब इसमें देखो, यहाँ पे देखो एक मिस्टेक है, ये एक्चुअली में मैंने बताया था, एक्चुअली में सेट का जो सिंबल होता है ये होता है ब्रेसेस होता है, ना कि ऐसे ब्रैकेट्स और ना ही स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये है, इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। हमारे पास नंबर क्या है 3 6 9 12, तो एक्चुअली ये 3 का टेबल है बेसिकली। ठीक है, 3 का मल्टीपल है, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। सबसे पहले इसको कुछ एक नाम देना पड़ेगा। लेट दिस सिटी इज बेसिकली ए, दैट इज 3 6 9 एंड 12। ओके, अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं कि इट्स बेसिकली एक्स एंड इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर मैं बोलूँ तो एक्स कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम लोग इनको, मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 टाइम्स एन सकता हूँ, मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो एन की वैल्यू 1 होगी तो आंसर 3 आएगा, 2 होगी तो 6 आएगा, 3 होगी एन की वैल्यू तो 9 आएगा। ठीक है कि नहीं, और एन की वैल्यू 4 होगी तो ये आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्या है एन बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू जगह पे मैं लिख रहा हूँ नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ। एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है। एंड इसके साथ एन की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, और कहाँ तक जाएगी, वो होगी लेस देन और इक्वल टू 4 तक, तभी तो होगा। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12। ये हो गया आपका हमारे पास, ये हो गया हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारे पास हो गया ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म का। ठीक है, आते हैं हमारे पास नंबर 2। अगेन सेम चीज़ करनी है, इसको भी आप कोई भी एक सेट अज्यूम कर लो। तो मैं बेसिकली लेट इसको ए ही करता हूँ और देखो कि यहाँ पे भी सेम 2 4 8 16 32। वो 2 बेसिकली 2 का पावर 1 लिख सकता हूँ, इसका 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये हमारे पास क्या है बेटा 2 का क्यूब, ये क्या है 2 का पावर 4 है, और ये 32 क्या है 2 का पावर 5 है। तो जैसे पहले लिखा था वैसे ही ए कंटेन एक्स एलिमेंट एंड एक्स कैन बी रिटेन एज 2 का पावर एन। ठीक है, 2 का पावर एन, वेयर बेसिकली वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है, दिस एन इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए हम लोग कैपिटल एन यूज़ करते हैं। ठीक है, और एन की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से और जहाँ तक कहाँ तक जा रही है 5 तक जा रही है। वैसे लिख सकता हूँ मैं कि जो एन है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है। ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास ये 5 स्क्वायर है, ये सही 5 पावर 1 है, ये 5 का स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है 5 का क्यूब, और ये 5 4 है। तो इसको हम अज्यूम करते हैं सपोज ये ए है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा एक्स, इट कंटेन एलिमेंट एक्स एंड एक्स कैन बी रिटेन एज 5 पावर एन। ठीक है, और इसी एन, ये एन क्या है एक नेचुरल नंबर है, और दूसरी चीज़ एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है 4 तक जा रही है। 1 इज लेस देन और इक्वल टू एन, एन आएगा ये एन एंड दिस इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, आ जाते हैं अगर ये देखो 2 4 6 8,
2 4 6 एंड सो ऑन लिखा हुआ है। अब 2 4 6 इसके आगे तो इन्होंने ऐसे छोड़ दिया हुआ है। देखो कि ये क्या है, इवन है, ये सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। क्या है, ये सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसको मैंने सपोज नाम ए दे दिया एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक्स वेयर एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं सर आपने इवन नंबर लिख देते तो अभी हो जाता है ना, इवन नेचुरल नंबर लिखने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली इवन नंबर की जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन इज अ नंबर इज सेड टू बी इवन इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। a number is said to be even if it is divisible by 2, ठीक है। बट हम लोग नॉर्मली जो होता है पॉजिटिव नंबर्स लेके चलते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं जैसे -2 हुआ, -4 हुआ, -6 हुआ, ये सारे भी इवन नंबर्स हैं क्योंकि ये सारे के सारे डिविजिबल बाय 2 हैं, ठीक है कि नहीं। और अगर मैं ऐसे यहाँ पे इवन नंबर लिखता हूँ बस, तो इसका मतलब क्या है, मैं माइनस वाला भी ले रहा हूँ, ठीक है। बट हमें वो माइनस चाहिए नहीं, हमें सिर्फ प्लस चाहिए, तो इसलिए मैंने इवन नेचुरल नंबर लिखा हो, तो इसलिए यहाँ पे ये इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखोगे यहाँ पे, इसको सपोज ये मैंने बी ले लिया, इस पर नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास 1 है, ठीक है। दूसरा नंबर 4 है, तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर ले सकता हूँ। उसके बाद क्या है, 9 है, यानी 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, एंडिंग में 100 को मैं 10 का स्क्वायर ले सकता हूँ। देखो कि यहाँ सारे नंबर्स क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे सारे नंबर्स क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कि ये x है, x और यहाँ पे n का बेसिकली क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो रहा है। x क्या है तो नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो n है ये नेचुरल नंबर है, पहले ये चीज़ ये डिक्लेयर करेंगे और क्या करें कि n की वैल्यू 1 से 10 तक की है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 10। ये हो गया हमारे पास फिफ्थ वाला भी, बहुत सिंपल है क्योंकि ये n का स्क्वायर है, तो n की वैल्यू 1 to 10 के बीच में, और n क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर, बस इतना ही, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स मीन्स बेसिकली वो क्या बोल रहा चाह रहा है, रोस्टर फॉर्म बोल रहा है, जो तुम्हें सेट्स दिए उनके रोस्टर फॉर्म में लिखो कि लिस्ट, और क्या था रोस्टर का मतलब क्या होता है, लिस्ट होता है। तो तुम्हें यहाँ पे इसकी लिस्ट बनानी है, उनके जो मेम्बर्स हैं उनके कौन से लिस्ट, जो भी एलिमेंट है वो लिख देना है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स एक्स वेयर एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। आते हैं हमारे पास नंबर 2 पे, x इज एन इंटीजर और द एंड x लाइज बिटवीन -12 एंड 9/2। -12 मतलब -0.5 एंड 9/2 मतलब कि 4.5, इन दोनों के बीच के सारे इंटीजर्स इनको चाहिए थे, इनके बीच में। तो 0.5 के बाद में नंबर लाइन पे क्या आता है, सीधा 0 आता है राइट साइड में, ठीक है। देन आएगा 1 2 3 4, ये होगा हमारे पास सारे के सारे इंटीजर्स -12 एंड 4.5 के बीच में, ओके। आते हैं अगले नंबर 3 एक्स इन इज एन, हाँ ये क्या है, x2 लेस देन इक्वल टू 4, x भी ये x का स्क्वायर है, दैट इज लेस देन इक्वल टू 4। तो x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। देखो इंटीजर में देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, और हमें ये पता होना चाहिए कि माइनस जो होते हैं उनका भी स्क्वायर क्या होता है, प्लस में ही आता है। -2 का स्क्वायर 4 होगा, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू 4 बोला, तो इसलिए -2 को भी कंसिडर कर सकते हैं, उसका स्क्वायर 4 या 4 से लेस है, यस। 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है, जो कि 4 से लेस है, इसलिए उसको लेना पड़ेगा 0 स्क्वायर, या 4 इट इज लेस देन 4। देन अगेन 1 स्क्वायर इज 1 एंड विच इज लेस देन 4, इसलिए हम ये भी ले रहे हैं। एंड लास्ट में हमारे पास 2 स्क्वायर इज 4 विच इज लेस देन इक्वल टू 4। ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं ये चीज़ें, इसलिए ये, ठीक है। आते हैं नंबर 4 के ऊपर, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो लॉयल के अंदर जितने भी लेटर हैं, एल है, ओ है, वाई है, ए है, और एल एंडिंग वापस से बट रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए LOYA, ये सारे इसके लेटर्स हो गए। हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स इज अ मंथ of a year not having 31 days. X is a month of year not having 31 days. मतलब X is a collection of months basically which does not have
31 डेज। तो भाई 31 डेज नहीं है तो क्या बच गया? जितने भी मंथ होते हैं उसमें आ जाए 28 दिन होता है या 30 दिन होता है, बोल रहा है 31 दिन नहीं होना चाहिए, यानी 28 और 30 दिन वाले जितने भी मंथ हैं उनको हमें यहाँ पे लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं फेब से। फरवरी आता है पहले भाई 28 डेज का होता है, राइट। जनवरी, जनवरी आई गेस जनवरी कितने महीने का होता है, कितने का? जनवरी 31 को आता है, इसमें नहीं ले सकते, फरवरी हो गया, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 30 डेज का, उसके बाद क्या आएगा? जून आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सितंबर आ सकता है, सितंबर आएगा। उसके बाद नवंबर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता बाकी सब में 31 डेज होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी। अब आते हैं कंसोनेंट। सो एक्स इज अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। तो मैं यहाँ पे जो एफ है ये कंसोनेंट का कलेक्शन, जो के पहले के सारे कंसोनेंट, ठीक है। तो वॉवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू होते हैं, उनके अलावा जो नंबर बच जाते हैं वो कंसोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कंसोनेंट की डेफिनेशन मतलब भाई ए ई आई ओ यू को छोड़ दो, जो भी बच गया वो सारे कंसोनेंट। जैसे ए है, ठीक है, और सारे के सारे के पहले वाले नहीं चाहिए, ये तो कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो वॉवेल है। बी हो जाएगा, बी आएगा, सी आएगा, बी सी, इसका डी आएगा, ई छोड़ना पड़ेगा, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, उसके बाद आई नहीं, आई नहीं दे सकते क्योंकि वॉवेल हो गया। आई के बाद क्या आएगा हमारे पास? जी एच आई, उसके बाद क्या आएगा? जे आएगा, और उसके बाद के आता है फाइनली। तो के पहले के सारे लेने, तो ये सारे हो गए हमारे पास सेट। तो बी सी डी एफ जी एच एंड जे, ये सारे हो गए कंसोनेंट विच कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। हमारे पास इसी के साथ में 6 वाला क्वेश्चन भी हो गया 5th का, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बोला है भाई मैच द कॉलम, match is set on the left in the roster form and with the same right in the set builder। तो ये बोल रहा है भाई कि जो लेफ्ट में है वो क्या है? रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और जो राइट में लिखा हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। और ये दोनों सेम सेट हैं, आपको करेक्ट वाला इस सेट्स के साथ में दूसरे को मैच करना है, ठीक है। मैं तो हमेशा रोज, क्योंकि रोस्टर फॉर्म देखते हैं तो इससे ना प्रॉपर्टी का पता लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी रीड करता हूँ तो उससे सेट में कौन सा एलिमेंट आएंगे वो आराम से पता चल जाता है। सबसे पहले देखो, इन सब में सबसे ईजी तो ये मैथमेटिक्स वाला है। मैथमेटिक्स में क्या आएगा? MATHEM, वापस तो नहीं आ सकता, ICS, ठीक है। तो ये हो गया, इसके साथ में मैच हो, ठीक है। ये हो गया सबसे पहले, ठीक है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के डिवाइजर्स कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 6, ये हो गया 6 के सारे डिवाइजर्स, इसके साथ में ये भाई मैच होते हैं, ठीक है। 2 हो गया हमारे पास। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक्स क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है, ठीक है। तो ये रहा लास्ट वाला, ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 9, ये इसके साथ में मैच हो गया। और लास्ट वाला हमारे पास क्या है भाई? एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 को डिवाइड करते हैं हमारे पास 1 2 3 6, बट हमें यहाँ पे प्राइम नंबर चाहिए, हमारे पास क्या चाहिए? प्राइम नंबर। तो 2 and 3 होता है हमारे पास, 2 and 3, ठीक है। ये इसी के साथ में हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। इसके जो नोट्स हैं, इस पीपीटी का जो नोट्स है, PDF है, वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।